अगर आपने कांतारा फिल्म देखी है या उसके बारे में सुना है तो आपको भूता कोला या उससे जुड़े फैक्ट्स एंड रियल स्टोरीज को जानने की क्यूरियोसिटी तो जरूर हो रही होगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भूता कोला का सच और उसके इतिहास से जुड़ी कुछ बातें। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मैं हूं अंजलि एंड आप देख रहे हैं द ह्यूमन मीडिया। बुता कोला और भूता कोला, जिसे देव कोला या नेमा भी कहा जाता है, ये तुलुनाडु के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स और कर्नाटक के मलनेडु के कुछ हिस्सों और नॉर्दर्न केरल के कासरगोड से आत्मा पूजा का एक एनिमिस्ट रूप है। आसान शब्दों में कहूं तो भूता एक तुलु शब्द है जिसका मतलब होता है आत्मा यानी स्पिरिट, और कोला का मतलब है प्ले, परफॉर्मेंस या फिर फेस्टिवल। भूता कोला तुलु भाषी आबादी द्वारा पूजे जाने वाले स्थानीय देवताओं के सम्मान में आयोजित किया जाता है। भूता कोला में बहुत सारे स्थानीय देवा को पूजा जाता है और माना जाता है कि कुछ पल के लिए वो देवा नर्तक की बॉडी को पजेस करते हैं और गांव के लोगों के इश्यूज को भी सॉल्व करते हैं। कांतारा फिल्म में पंजोली और गुलिगा देवा को दिखाया गया है। अगर पंजोली देवा के इतिहास के बारे में बताऊं तो पौराणिक कथाओं में इनकी कहानी सुनने को मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में इनकी हिस्ट्री को बताती हूँ। पंजोली का अर्थ है यंग वाइल्ड बोर इन तुलु लैंग्वेज। ये माना जाता है कि पंजोली तुलुनाडु के सबसे पुराने देवा में से एक हैं। एक पौराणिक कथा यानी फोकलोर के अनुसार 5 सुअर के बच्चों में से एक बच्चा बिछड़ चुका होता है, जो माता पार्वती को पसंद आ जाता है और वो उसे अपने साथ कैलाश पर्वत उठाकर ले आती हैं और उस छोटे पिगलेट का ख्याल रखने लगती हैं। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसके जंगली दांत आने लगते हैं और वो इरिटेशन की वजह से वहां की क्रॉप्स को नष्ट करने लगता है, जिससे भगवान शंकर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक डिवाइन स्पिरिट के फॉर्म में पृथ्वी पर भेज देते हैं, ईविल से लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली क्रॉप्स। वहीं गुलिगा देवा का भी इतिहास भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि एक दिन माता पार्वती को राख में एक पत्थर मिलता है जिसे वो भगवान शिव के पास ले जाती हैं, जिसको शिव जी धरती पर फेंक देते हैं। उस पत्थर से गुलिगा का जन्म होता है जिसे भगवान विष्णु के पास भेज दिया जाता है। विष्णु जी गुलिगा को कहते हैं कि उनका जन्म नलाउल्ला सनके के पेट से होगा। जब नलाउल्ला सनके 9 महीने की गर्भवती होती हैं तो गुलिगा उनसे पूछते हैं कि मैं किस रास्ते से बाहर आऊं। नलाउल्ला सनके कहती हैं कि जिधर से सभी बच्चों का जन्म होता है वहीं से बाहर आओ, लेकिन गुलिगा उनका पेट फाड़ कर बाहर आ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुलिगा को काफी भूख लगी थी, ऐसे में वो सूर्य को भी खाने की कोशिश किए थे। इतना ही नहीं, वो विष्णु जी के लेक का पानी पी गए और मछलियों को भी खा गए। उन्हें हाथी और घोड़े का खून भी दिया गया, फिर भी भूख शांत नहीं हुआ। ये सब देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें लिटिल फिंगर दिया, जिससे फाइनली उनका पेट भर गया और उन्हें धरती पर भेज दिया गया। कांतारा फिल्म में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। जब शिवा के अंदर गुलिगा देवा आते हैं तो वो पफ्ड राइस खाने लगते हैं और वो खाना मांग भी रहे थे। ये गुलिगा देवा का नेचर है। गुलिगा देवा मंदिरों की रक्षा करते हैं, इसीलिए उन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। एक बार पंजोली और गुलिगा देवा में लड़ाई हुई थी तो उन्हें शांत किया गया और भाई की तरह रहने की सलाह दी गई। इसी वजह से काफी जगह उन दोनों को साथ में पूजा जाता है। मेरी कहानी काफी लोगों से अलग हो सकती है और अलग अलग मान्यताओं में अलग इतिहास का जिक्र किया जाता है। और डिटेल में इनकी कहानी को जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जिसे आप क्लिक करके पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।